ये फ्री वाली पॉलिटिक्स की? मिर्जेश जी, इस देश में और इस दुनिया में कोई चीज़ अगर आपको मुफ्त मिलती है तो ये समझ लीजिए कि उसकी एक बड़ी कीमत हमको चुकानी है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। इस देश में, इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो गरीब है उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मनीष जी ने अभी ये बात कही, सही भी है। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तब उस समय देश की आबादी 33 करोड़ थी, आज 150 करोड़ के आसपास हैं। तो सरकार कितने कारखाने लगवा दे, कितनी नौकरियां दे दे कि बच्चा कोई पैदाइश पे रोग लग जाए और इस देश में लोगों के सामने खाने पीने का और मुफ्त का संकट खत्म हो जाए। हमारी जनसंख्या ने हमारे हर संसाधन को लीन लिया है। रहने के लिए जगह नहीं बची है, खुली हवा में सांस लेने के लिए बचा नहीं है। ये हमको और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सोचना होगा कि एक टेम्पू में 27 आदमी बैठ के सफ़र कर रहे थे, आपने देखा होगा फतेहपुर में। अरे बड़ा वायरल था। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि हमें रेवड़ियों की ज़रूरत है। बस बात इतनी है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ये सवाल है कि खाली क्या अंधा रेवड़ी बांटता है कि आंख वाले भी बांटते हैं? आंख वाले भी खूब रेवड़ी बांटते हैं। नाम खाली अंधों का बदनाम है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेवड़ियाँ बड़ी मेहनत से आती हैं, संसाधन से बनती हैं। ऐसे नहीं है कि पेड़ पे लगी क्रांति कर देनी चाहिए, मतलब ये गलत है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हाँ बदनाम किया। तो मुहावरा बनाना अपने यहाँ क्या, इसी कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, बीन बीन के दे। लेकिन रेवड़ी कोई पेड़ पे नहीं फड़ी है जाए जिसको तोड़ के दे दो। रेवड़ी इस देश के संसाधनों से आती है, मेहनत से आती है, और वो पात्र लोगों को मिलनी चाहिए। देश जब आज़ाद हुआ था तब एक बात थी, लेकिन आज रेवड़ी एक एक्सचेंज का सौदा बन गई है कि आज हम आपको दे रहे हैं, कल जब आप ताकत में होइएगा तो हमें दे दीजिएगा और अपना वोट दे दो। हाँ, ये फायदा लो और अपना वोट दो बस। तो समय आने पर उसका मुआवजा लिया जाए। तो आज वो वोट लेने का बहुत बड़ा साधन बन गई। भारत जैसे गरीब देश में जहाँ लोगों का जीवन कठिन है, उद्योग कम है, हमारे पास कोई हीरा जवाहरात सोने खदाने नहीं। पर एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद कोई और तो ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन रिंग में कूद के आम आदमी पार्टी आ गई झगड़ा करने कि देखो हमको कहा गया जी, हमको कहा गया इस जी। देश में सियासत दो ध्रुव की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस नीचे जा रही है और उसका स्थान केजरीवाल ले रहे हैं। केजरीवाल लपक रहे हैं मुद्दों को, तो बीजेपी के सामने वो एक बड़ी लड़ाई में है। देश के 2 राज्यों में वो सरकार में आ चुके हैं। तो कांग्रेस, अगर केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल के बहाने अगर इस बात को लिया सामने, भाई मुफ्त बिजली दिल्ली में देकर वो 3 बार से सत्ता में है। अब वो पंजाब पहुंच गए, वहाँ पर अब उनके पास पुलिस भी आ गई, जिसका सबसे ज़्यादा उनको परेशानी थी। दिल्ली की 3 सरकार में वो नहीं मिल पाई। तो केजरीवाल रेवड़ी के लिए आज मशहूर हुए, पहले तो वो मफलर के लिए मशहूर थे, अब वो रेवड़ी पे भी टक्कर दे रहे हैं। और ब्रजेश जी, ये रेवड़ी तो लखनऊ की प्रसिद्ध मिठाई है। ये दिल्ली वाले क्या जाने रेवड़ी का मजा। अरे चारबाग पे बहुत मिलती है। हाँ, तो ये तो रेवड़ी का मजा तो अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल परिभाषित करते हैं। जब यह ऐलान करते हैं कि लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, तब वो रेवड़ी नहीं होती है, तब वो क्या होता है? कोई उससे बढ़कर पहुंच जाता है देने। प्रकृति ने हमको जो रेवड़ियां बांटी हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। हमें मुफ्त हवा, पानी, सूरज, रोशनी, तमाम चीज़ें, लेकिन उसकी रेवड़ी पर भी लोगों का कब्जा है। लोगों के तमाम सारे संसाधनों पर कब्जा है। अस्पताल में एक मरीज बिस्तर पर रहता है, एक केला बांटने के लिए 20 लोग हाथ लगाओ थे फोटो खिंचाने में। वो रेवड़ी के नाम पर अखबार में छपकर, मीडिया में आकर, वो भी एक रेवड़ी है, उसका पूरा वो। देखिए, हमारे अंदर भी मुफ्त खोरी की एक आदत है।
हमारे अरे यहाँ यहाँ फ्री में जहर बांटो ना तो भी लेने के लिए लाइन लग जाएगी कि पता नहीं किसी को देने का काम आ जाएगा, कभी ले लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर खाने पे आप बुला लीजिए, बस लगा लीजिए, रैली चाहे जितनी दूर कर लीजिए, आदमी चला जाएगा, खाली बैठा है। लेकिन मुफ्तखोरी में ब्रजेश जी नेता और अफसर और जनता आज भी तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा ये सारे संसाधन भी लूटते हैं, सब मज़ा भी लेते हैं और बदनाम जनता को करते हैं। जिस देश में गरीबी रही हो, गरीबी हटाने का नारा रहा हो, जिस देश में लोगों का जीवन खाली खेती किसानी और प्रकृति पे रहा हो, जी वीरेंद्र जी। वहाँ सरकारें शुरू से सब्सिडी देती रही हैं, उसका नाम सब्सिडी रखा गया। अब आज उसको रेवड़ी कह सकते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी दे रहा है वो एक दूसरे को खाली चिढ़ाने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, हमारा माल सही है, तुम बांटो गलत। बात इतनी सी है। बहरहाल सियासत के अपने अपने पैमाने हैं, रेवड़ी बांटने के और रेवड़ी बांटने के विरोध करने के और मजाक उड़ाने के। सुनिएगा कि अपने अपने हिस्से काट लीजिए और अपनों को पहले जरा छांट लीजिए। और हाथ में आया है सरकारी खजाना, दोस्तों आराम से इसे बांट लीजिए। और प्याले भ्रष्टाचार के मीठे हैं बहुत, पीजिए साथ और सारी दूरियां पाट लीजिए। अब अवसर ये बचा है कि यारों देश को काट सको जितना, उतना काट लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, क्यू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा है।